बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सवाल, क्या कोई शख्स मस्जिद से अज़ान हो जाने के बाद नमाज पढ़े बगैर निकल सकता है? जवाब, मस्जिद से अज़ान हो जाने के बाद नमाज पढ़े बगैर बिला ज़रूरत निकला और वापस लौटने का इरादा नहीं तो ऐसे शख्स को हदीस मुबारका में मुनाफिक और फ़ुक़हा किराम ने इस अमल को मकरूह तहरीमी लिखा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदरकहुल अज़ान फिल मस्जिद, अगर कोई शख्स मस्जिद में है और अज़ान होने लग गई, सुम्मा खरजा, अज़ान होने के बाद वो निकला, लम यखरुज लिहाजतिन, और उसका निकलना बिला ज़रूरत हो, वह हुआ ला युरीदुर रजअता, और लौटने का इरादा भी नहीं रखता, फ़हुआ मुनाफिकुन, ऐसा शख्स मुनाफिक है। हदीस मज़कूरा सुनन इब्न माजा में है, हदीस नंबर 734, और मिशकात शरीफ में भी है, हदीस नंबर 1076। इसके अलावा फ़ुक़हा किराम ने भी इस मसले को दर्ज किया। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब दुर मुख्तार के सफ़ा नंबर 96 पर यह इबारत मज़कूर है, व कुरिहा तहरीमन लिन्नही खुरूज मन लम युसल्लि मिन मस्जिदिन उज़्ज़िन फ़ीही, जिसका मतलब ये है कि अगर मस्जिद में अज़ान हो गई और वो नमाज पढ़े बगैर मस्जिद से निकल गया तो ऐसा अमल मकरूह तहरीमी है। इसके अलावा हमारे फ़ुक़हा ने इस मकाम पर यह भी लिखा कि जो मस्जिद के अंदर ये तस्करा है कि अज़ान हो जाने के बाद नहीं निकल सकता, फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं इससे मुराद जो है वक्त नमाज हो जाने के बाद नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये कि अगर नमाज का वक्त हो चुका, अब अगर मस्जिद से निकलेगा बिला ज़रूरत और लौटने का इरादा भी नहीं तो फिर वो इस वईद का मुस्तहिक बनेगा। हमारे फ़ुक़हा ने इस मसले को दुर मुख्तार में लिखा, सफ़ा नंबर 96 पर है, वल मुरादु दुखूलुल वक्ति उज़्ज़िन फ़ीही औला, जिसका मतलब ये है कि अज़ान हो या ना हो लेकिन वक्त नमाज हो गया और नमाज पढ़े बगैर निकलता है तो वो इस हदीस का मुस्तहिक बन जाएगा। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।